अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोटे की रिंग बनाएंगे। ये हमने रिंग बेस ली है और इससे ऐसे सर्कल बना लेते हैं शीट पे। ये ऐसी रिंग बेस होती है, ये बाज़ार से आम मिल जाती है। फिर इसकी कटिंग करेंगे, इसके सर्कल के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे ताकि जब हम काम करें तो ग्लू के साथ वो सर्कल उस रिंग के अंदर फिक्स आ जाए। ग्लिटर ये इसी तरह बहुत सारी रिंग्स बनती हैं। अभी हम गोटे की बना रहे हैं, इसी तरह को इस कुंदन भी एज इट इज़ इसी तरह बनती है। ये देखें, इसके साथ अकॉर्डिंग हम इसका साइज़ कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हो गया इसके एजेस हम काट लेंगे। ऐसे सब चीज़ों को इसके ऊपर एम्बेलिश करेंगे सेट करके गम के साथ। ये फेविकॉल से भी हम फेविकॉल भी और 8000 ग्लू दोनों इस्तेमाल करेंगे। जो एजेस हमारे एक्स्ट्रा लगें वो हम कट कर दें कि क्योंकि जब ये फ़िक्स करते हैं तो फिर इसके एजेस बाद में काटने मुश्किल हो जाते हैं, उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। ये है फेविकॉल UHU। जो चीज़ आप को इजी लगे, मुझे ये इजी है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर इसको थोड़ी देर स्टे देना पड़ता है तो तब ये बहुत अच्छा बनता है। ये ऐसी ग्लिटर शीट है, हम इसके ऊपर ऐसे डिस्पैच कर इसको पैच करेंगे ऐसे। ये देखें आप, गोटा बिल्कुल इसके पे सेट आ गया है। अब इसके ऊपर हम ये दूसरी पत्ती लगाएंगे। ये 2-3 पत्तियां जोड़ के एक अंगूठी बनाई जाती है। मैं ये कॉपर होता है, कॉपर का गोटा, इसको अमूमन कॉपर पत्ती कहते हैं। एक नायलॉन का होता है जो आम तौर पे कपड़ों पे लगाया जाता है, वो गोटा और होता है, ये और होता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है मगर ये ज्वेलरी मेकिंग में बहुत अच्छा, इस पे बहुत अच्छा काम करता है। अब ये इसको स्टे देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर ये मैंने लाइट सा वेट रख दिया और ताकि ये कुछ देर में ऐसे ही रहे और ये पक्का हो जाए। ये गोल्डन फूल है गोटे का जो हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऐसे जला के सारा फूल ठीक हो जाता है, वरना ये सारे इसके रेशे निकल जाते हैं। अब हमने ये देखा है कुछ 2-3 घंटे के बाद उठाया जब, तो ये पक्का हो चुका है। अब मैंने नीडल के साथ इस पर पल्स लगाने हैं, क्योंकि हम मेरा जो सेट बनाया गया है, बैंगल्स भी बनाई गई हैं, उस पर भी पर्ल लगाया है और वो एक सेट बना है बच्ची का, उस पर भी। तो ये भी मैं उसी अंगूठी के साथ ही बनाऊंगी, तो ये पूरा सेट होगा उन बैंगल्स के साथ ही। ये ये देखें, अब ज्वेलरी शीट है तो जिसकी वजह से मुझे मोती लगाने में बहुत आसानी हो रही है। अगर आप प्लास्टिक शीट है जो जो ट्रांसपेरेंट शीट पे काम करते हैं तो फिर आपको ऐसे मोती नहीं लगाने, फिर आपको कट मोती लगाने हैं। ये गोल मोती होते हैं जो हम ज्वेलरी में अमूमन यूज़ करते हैं, और जो कट मोती होते हैं वो हम ट्रांसपेरेंट शीट्स के लिए यूज़ करते हैं। वो भी बाज़ार से आमतौर पे मिल जाते हैं। इसी के साथ हम छोटे फूल को भी साथ साथ ही एक एक स्टिच लगा के पक्का कर देंगे ताकि उसकी भी बेस यहाँ अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये देखिएगा, मोती लगा दिया। फिर अब हम इसको अंदर बैक साइड से हम इसको ये स्टिच करके बंद कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। ये इसकी रेडी हो गई है। और अब हम इसकी बेस लेंगे, और ये बल्कि हमने कुंदन पहले इस पे कुंदन लगेगा। ये बेस लेके हमने रिंग को उसके ऊपर रख दिया। ये देखिए, ये बारीक बीट्स लग रहे हैं नीडल के साथ, और ये कट बीट हैं। ये एक तो हमने पहले राउंड बीट लगाए हैं, पल्स जिनको बोल रहे हैं, और उसके बाद ये छोटे छोटे उस राउंड के राउंड में हम लगा रहे हैं, राउंड पर्ल के। ये बिल्कुल सर्कल आएगा ना तो ये बिल्कुल एक दायरा सा बना लेंगे, जैसे एक नगीना होता है उस तरह का वाइट में ना। तो क्योंकि मोती भी पर्ल कलर में है और ये भी पर्ल में, तो ये बहुत अच्छा लुक देंगे।
ये अब इसके बाद हम इस पे कुंदन अप्लाई करेंगे। बेस हमने लगा दी रिंग पे। ये डिफरेंट शेड के कुंदन होते हैं। शेप आप राउंड लगाएं, आप लीफ में लगाएं, एक वो आंसू शेप आती है आप उस पे लगाएं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन से कुंदन इस काम के लिए और अपने मैचिंग के साथ अप्लाई करने। तो मेरी मैचिंग में ये कुंदन था तो सो मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मेरा प्लकर ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसको गम लग चुका था कि उससे काम करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने ये छोटा सा ज्वेलरी प्लास है, फिर मैंने इससे काम किया, क्योंकि वो बार बार उसकी काम करते हुए इसको ये गम लग जाती है, तो फिर वो चिपक जाते हैं और वो फिर अप्लाई नहीं हो पाते। तो फिर अब मैं फ्री होके उसको क्लीन करके फिर उसके साथ साथ काम करूँगी, क्योंकि जब काम करें तो फिर ये ऐसी मसले तो होते ही रहते हैं। जी बिल्कुल, इनको ऐसे फिक्स कर दिया हमने। ये कुछ टाइम लेंगे और फिर ये बहुत बहुत अच्छे मज़बूत स्टिक हो जाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ये हमने फिर ज्वेलरी की रिंग की बेस पे रखा और इसको ये सेट करके देख लिया कि ये बिल्कुल ठीक है। जब भी हम सेटिंग करेंगे हम उसको रिंग बेस पे रखेंगे, ताकि हमारी रिंग की जो लुक आ रही है वो हमें सही तरीके से पता चल जाए। अगर नहीं सेट तो फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। जब ये इसको गम लगा के हम फिक्स कर देते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है इसको उतार के दोबारा से सेट करना। तो जब ये देखें आप, ये ऐसे रिंग बेस लग जाएगी ना, तो फिर ये कुछ देर में पक्की हो जाती है। फिर इसको हम बार बार रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा ये है कि आप रिपेयर करें जब उसको सेट कर रहे हों, फिर फिक्सिंग के बाद ना करें। ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी।